नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा चलाए जा रहे जनप्रतिनिधियों से देशव्यापी संपर्क अभियान के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य द्वारा अपने अपने क्षेत्र के सांसद महोदय को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी क्रम में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करवाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है। तो इसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पत्र राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी द्वारा लिखा गया है तो उसी अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा पत्र, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 रुपए करने के लिए कहा गया है। जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा देशव्यापी संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं तो वो अपने अपने संसद क्षेत्र के सांसदों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगों का जो ज्ञापन है तो वो सौंप रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री एल सिद्धि जी के नेतृत्व में राज्य के माननीय सांसदों से विगत दिनों क्रमबद्ध रूप से संपर्क किया जा रहा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनका ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी के चलते दुर्ग छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ज्ञापन है तो वह सौंपा गया है और माननीय सांसद सुश्री सरोज पांडे जी सांसद राज्यसभा द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में लिखा गया है। उन्होंने उनके पत्र में लिखा है, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के संबंध में। आगे उन्होंने पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए लिखा है, आदरणीय महोदय जी, मेरे संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ राज्य से सदस्यगण मिले। उन्होंने बताया कि ईपीएफ 1995 पेंशनर्स को अत्यंत अल्प पेंशन मिलता है और न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपए प्रति माह है, जिसमें पति और पत्नी दोनों का गुजारा होना आज की महंगाई में बहुत ही कठिन है और इन पर इसकी हालत अत्यंत दयनीय है। छत्तीसगढ़ में लगभग 88,000 पेंशन धारक है। उन्होंने समय समय पर विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया है। मैं आग्रह करती हूँ कि इनकी वृद्धावस्था को दृष्टि में रखकर न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपए प्रति माह बढ़ाए और उसे महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़े और महंगाई भत्ते सूचकांक से जोड़ने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ताकि यह वृद्ध पेंशनर्स अपने जीवन के अंतिम दिनों का गुजारा सम्मान पूर्वक व्यतीत कर सके। दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे उसे मंजूर करवाने हेतु माननीय श्री नरेंद्र मोदी पंतप्रधान महोदय भारत सरकार को एक पत्र लिखा गया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में दुर्ग छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी के साथ जब ज्ञापन सौंपा गया तब प्रेसिडेंट सिद्दीकी, दुर्ग प्रेसिडेंट उमेश उपाध्याय और सेक्रेटरी के एस ठाकुर मौजूद रहे।
तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 रुपए बढ़ाने के लिए यह जो पत्र है वो माननीय सुश्री सरोज पांडे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा द्वारा 24 दिसंबर 2020 को लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन को कम से कम 7,500 रुपए बढ़ाने की उनके द्वारा सिफारिश की गई है और उसे महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़े जाने के लिए कहा गया है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में एक अच्छा अपडेट निकल कर आया था। तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए। इससे पहले भी माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा संसद सदस्य मथुरा की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया है और इन्हीं की अगुवाई में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं तो उनकी मुलाकात भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को उस बैठक में अवगत भी कराया गया है। तो जी इसके अलावा आज के इस वीडियो में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सुश्री सरोज पांडे जी द्वारा भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ाने के लिए ये जो सिफारिश है वो अपने पत्र के माध्यम से की गई है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और माननीय सुश्री सरोज पांडे जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है तो हम हमारी तरफ से भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से भी हम इनको धन्यवाद करना चाहेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लेते आता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।